ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, साल का सबसे कठिन व्रत यानी कि निर्जला एकादशी का व्रत बहुत जल्द आने वाला है। यह अत्यंत ही विष्णु प्रिय तिथि है। इस दिन किए गए जप तप पूजा पाठ दान इत्यादि जो भी धार्मिक कार्य व्यक्ति करता है, इससे व्यक्ति को भगवान श्री हरि विष्णु का सानिध्य प्राप्त होता है। व्यक्ति जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को देव व्रत भी कहा जाता है कि सभी देवी देवता नाग यक्ष गंधर्व दानव किन्नर हो या फिर नवग्रह हो, यह सभी अपनी रक्षा तथा भगवान श्री हरि विष्णु का सानिध्य प्राप्त करने के लिए यह व्रत रखता है। भगवान श्री हरि विष्णु का सानिध्य उनका कृपा प्राप्त करने के लिए सभी इस निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पंचांग के अनुसार 10 जून प्रातःकाल 7:25 पर आरंभ होगी और यह समाप्त हो रही है 11 जून शाम 5:45 पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि उदया तिथि का विशेष महत्व होता है एकादशी के दिन। यह आपको 11 जून को प्राप्त हो रही है, लेकिन एकादशी के व्रत में पारण का भी विशेष महत्व होता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही किया जाता है और हरिवासर के बाद इस एकादशी का पारण किया जाता है और ये हमें प्राप्त हो रहा है 11 जून को। इसीलिए 11 जून तो इस बार निर्जला एकादशी का पारण का जो श्रेष्ठ समय है वह हमें 11 जून को प्राप्त हो रहा है, यानी कि 10 जून को निर्जला एकादशी का व्रत रखना श्रेष्ठ माना जाएगा। इस उपवास के कठोर नियमों के कारण यह सभी एकादशियों में सबसे कठिन और सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा अर्चना की जाती है, उनका भजन कीर्तन इत्यादि किया जाता है। इस व्रत में केवल भोजन ही नहीं बल्कि जल तक का भी त्याग किया जाता है, इसीलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। पहले दिन सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक बिना पारण किए जल का सेवन नहीं किया जाता। वैसे तो साल में कुल 24 एकादशी के व्रत आते हैं, लेकिन जो लोग पूरे साल भर व्रत नहीं रख सकते, वो व्यक्ति यदि निर्जला एकादशी का व्रत रख लेते हैं तो उन्हें पूरे साल भर के 24 एकादशियों का फल प्राप्त होता है तथा उनके पापों का नाश होता है। ऋषि वेद व्यास जी के अनुसार इस एकादशी का व्रत सबसे पहले पांडु पुत्र भीम ने किया था, इसलिए इस एकादशी का एक और नाम भीमसेनी एकादशी भी है। इस एकादशी को भीमसेन एकादशी कहे जाने के पीछे एक छोटा सा पौराणिक वृतांत है, उसे सुनिए। जब ऋषि व्यास जी ने भीमसेन से कहा कि यदि आप नर्क को दूषित समझते हैं और स्वर्गलोक की प्राप्ति को आप जरूरी समझते हैं, तो ऐसे में आपको दोनों पक्ष मतलब कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों ही पक्षों की एकादशी के दिन भोजन का त्याग करना चाहिए। तब भीमसेन ने कहा कि मुझसे भोजन किए बिना नहीं रह जाता, ऐसे में मैं क्या करूं? मैं केवल साल में एक ही व्रत रख सकता हूं, इसलिए मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे मुझे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो और मुझे पूरे साल भर यह व्रत नहीं करना पड़े। तब ऋषि वेद व्यास ने भीमसेन से कहा कि हे महाबली भीम, तुम पूरे वर्ष में आने वाली दोनों ही पक्षों की एकादशी का व्रत नहीं रखकर मात्र ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी का व्रत रखो। तुम्हें सभी एकादशी का पुण्य मात्र इस एक व्रत के करने से प्राप्त हो जाएगा। इस एक दिन व्रत रखने से मनुष्य पापों से मुक्त होता है तथा मृत्यु के समय उसे भयानक यमदूत दिखाई नहीं देते, बल्कि भगवान श्री हरि विष्णु के दूत स्वयं ऐसे भक्तों को आकर उन्हें विमान पर बैठाकर स्वर्ग लेकर जाते हैं। भीमसेन ने इस व्रत को रखा और इस व्रत को पूर्ण किया तथा स्वर्गलोक की प्राप्ति की। इसी वजह से इस व्रत को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस वर्ष 10 जून को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इसके ठीक एक दिन पहले गंगा दशहरा आ जाएगा। जो लोग भी व्रत रखते हैं उन्हें गंगा दशहरा के दिन से ही कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है। आज के दिन से ही आपको जितने भी तामसिक भोजन हैं इनका त्याग कर देना है। लहसुन प्याज मुक्त सात्विक भोजन करना है। शाम का भोजन आज के दिन आपको जल्दी कर लेना है और फिर आप जब सोते हैं उस वक्त आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करते हुए सोएं। ब्रह्मचर्य का पालन करें। अगले दिन यानी कि एकादशी के दिन
ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले श्री हरि विष्णु का स्मरण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। मन ही मन व्रत का संकल्प कीजिए। इसके बाद आप अपने घर की साफ सफाई करें। घर के मुख्य द्वार को अच्छे से साफ करें तथा हल्दी मिश्रित गंगा जल का छिड़काव करें। अगर गंगा जल नहीं है तो वैसे ही शुद्ध जल में हल्दी मिलाकर इस जल का छिड़काव करें। मुख्य द्वार पर तोरण, रंगोली इत्यादि लगाएं। यदि घर के आसपास कोई पवित्र नदी है तो पवित्र नदी में जाकर स्नान करें। लेकिन अगर नदी की व्यवस्था नहीं है आसपास तो आप अपने घर में ही जिस बाल्टी में आप नहाते हैं इसमें आप पहले थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं और इसके बाद आप इस गंगा जल में नहाने का पानी मिलाकर जय गंगा मैया, जय श्री हरि विष्णु इस प्रकार से मन में स्मरण करते हुए स्नान करें। स्नान करने के बाद आप स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पीले या फिर हल्के रंग का चुनाव करें। आज के दिन आप काले या फिर नीले रंग के वस्त्रों का चुनाव ना करें। संभव हो तो पीले रंग का वस्त्र धारण करें, अगर नहीं है तो आप हल्के रंग का चयन करें। सबसे पहले तो आप सूर्य देव को 1 लोटा जल चढ़ाएं। और आपको एक बात बता दें कि आज ही के दिन वेद माता गायत्री प्रकट हुई थी और आज ही के दिन पहली बार ऋषि विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया था। इसलिए आज के दिन जब आप सूर्य नारायण को अर्घ्य दे रहे हो तो आप गायत्री मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। फिर उसी लोटे में जल भर लीजिए और फिर दक्षिण मुखी होकर खड़े हो जाएं। पितरों का स्मरण करते हुए पितरों के निमित्त ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः, और अगर मंत्र बोलना नहीं आता तो पितरों का स्मरण करते हुए आप बस पितरों को जल अर्पित करें। इसके बाद आप अपने घर के पूजा स्थान पर जो भी देवी देवता है उन सभी की पूजा अर्चना करें। फिर अलग से आप विष्णु भगवान का स्नान इत्यादि करें। स्नान कराने के लिए आप किसी लोटे में जल भर के ले सकते हैं और अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख है तो यह बहुत श्रेष्ठ है। दक्षिणावर्ती शंख में आप कच्चा दूध, पंचामृत इत्यादि भरकर भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक करें। अभिषेक करते वक्त आप लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। बाद में ये जो स्नान का जल रहता है इसे आप लेकर पूरे घर में इसका छिड़काव करें। यह अपने आप में अद्भुत होता है। इससे आपके घर के सभी प्रकार के ग्रह दोष, वास्तु दोष, नजर दोष इत्यादि सभी प्रकार के दोषों का नाश करता है। घर से दरिद्रता को दूर करके धन, सुख, संपत्ति इत्यादि के योग को बढ़ाता है तथा बुरा से बुरा दुर्भाग्य हो वह भी सौभाग्य में बदल जाता है। ऐसा आप प्रत्येक एकादशी में एकादशी के व्रतों का पालन करते हुए करें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में कैसे कठिनाइयाँ धीरे धीरे समाप्त होती जा रही हैं। इस प्रकार से आप भगवान का अभिषेक करें। अभिषेक कराने के बाद आप शुद्ध जल से स्नान कराएं। स्नान कराने के पश्चात आप भगवान को पीले रंग के वस्त्र धारण कराएं। भगवान श्री हरि विष्णु को पीताम्बर अत्यंत ही प्रिय होता है, इसलिए आप आज के दिन भगवान के किसी मंदिर में जाकर पीताम्बर का भी दान कर सकते हैं। इसके बाद आप भगवान श्री हरि विष्णु को पीले रंग का जनेऊ चढ़ाएं, पीले रंग के फूलों की माला चढ़ाएं। तुलसी के पत्तों की माला बनाकर आज के दिन आप भगवान को पहना सकते हैं। माला पहनाने के बाद भगवान को पीले रंग का चंदन धारण कराएं और इत्र लगाएं। इसके बाद भगवान को नैवेद्य चढ़ाएं। आज आप भगवान को भोग में पीले रंग के फलों का भोग लगाएं और फिर भगवान के सामने घी का दीपक लगाएं, सुगंधित धूप दिखाएं। इसके बाद भगवान के समक्ष बैठकर आप भगवान के मंत्रों का जाप करें, निर्जला एकादशी की कथा सुनें और अंत में भगवान की आरती करें। तुलसी मैया के समक्ष भी एक घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए तुलसी की 11 परिक्रमा अवश्य करें। इससे आपके घर में सुख शांति बनी रहती है। तुलसी पूजा करते वक्त ध्यान रखें कि आज के दिन आपको तुलसी में जल नहीं चढ़ाना है और ना ही तुलसी के पत्ते तोड़ने हैं। ज़रूरी है तो आप गमले में जो तुलसी के पत्ते टूट टूट के गिर जाते हैं आप उन पत्तों का प्रयोग करें या फिर एक दिन पहले ही तुलसी तोड़कर रख लें। आज के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है, क्योंकि पीपल के वृक्ष में साक्षात श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का वास माना गया है। आज के दिन पीपल का वृक्ष लगाना तथा इसका पूजन करना, इसकी परिक्रमा करना बेहद शुभ माना जाता है। आज के दिन आप चाहे तो गरीबों में छाता, जल का मटका, पंखा, फल इत्यादि का दान करें। आज के दिन आपको रात्रि जागरण करना चाहिए, रात्रि में सोना नहीं चाहिए। जितना संभव हो रात में जागकर भगवान के नामों का चिंतन करें, भगवान के नामों का कीर्तन करें। और जागरण के दौरान जो व्यक्ति भगवान के समक्ष घी का दीपक लगाता है उसके पुण्य की तो कोई गणना ही नहीं की जा सकती। इसके बाद अगले दिन आप प्रातःकाल स्नान करें। स्नान करने के बाद भगवान को भोग लगाएं।
भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद भगवान का प्रसाद आप लोगों में बांटें। गौ माता को आज के दिन आप एक रोटी गुड़ के साथ अवश्य खिलाएं। इसके बाद आप अपने व्रत का पालन करें। दोस्तों, निर्जला एकादशी मनुष्य के सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है तथा व्यक्ति के सौभाग्य में वृद्धि करने वाली यह एकादशी है। जल संरक्षण की भावना को उजागर करने वाली यह एकादशी है और जो भी भक्त सच्चे मन से इस एकादशी के व्रत का पालन करता है उसे भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा अवश्य प्राप्त होती है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको निर्जला एकादशी से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। आप अभी से एकादशी की तैयारियों में लग जाएं और इस बार निर्जला एकादशी है, इस एकादशी का पालन आप सभी को करना है। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।